जो इसकी प्राइस है वो 70,000 है, और अगर आप इसमें इन्वर्टर लेंगे तो आपको 74,500 में 74,500 में मिल जाएगा। जो MRP है वो 88,000 है, और डिस्काउंट के बाद वो 84 83 तक का आपको मार्केट से आसानी मिल सकता है। बात करें प्राइस की, बात करें तो ये आपको सिंपल के अंदर 73,000 की प्राइस रेंज मिल जाएगा। अगर आप इसमें इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो आपको 77 की प्राइस रेंज में जो मिल जाएगा। इसमें इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो ये आपको 84 की प्राइस रेंज में मार्केट में आराम से जो है वो मिल जाएगा। आप इसमें सिंपल में लेना चाह रहे हैं तो ये आपको 79 की प्राइस रेंज मिल जाएगा। अगर आपको 79 की प्राइस रेंज में मार्केट में आराम से जो है वो मिल जाएगा। इसकी तो सिंपल के अंदर अगर आप लेंगे तो आपको मार्केट में ये 86 से 87 की प्राइस रेंज मिल जाएगा। आप इसमें इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो 92 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो ये आपको ये जो साइज़ है आपको मार्केट में आराम से वही सेम प्राइस रहेगी। इन्वर्टर के जो बगैर लेंगे तो वो आपको 88 की प्राइस रेंज में, 87 से 86 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और अगर आप इसमें इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो 92 की प्राइस रेंज में आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। और अगर हम उसकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 1,03,000 से 1,04,000 की प्राइस रेंज में आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। 245 मॉडल, उसकी प्राइस जो है 69,000 है। और उसके बाद अगर आप इसमें इन्वर्टर मॉडल लेना चाह रहे हैं जो कि यहाँ पे इन्वर्टर डिस्प्ले है तो आपको 1,17,000 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसके अंदर जो इसकी आपको मार्केट में आपको 1,10,000 की प्राइस रेंज मिल जाएगा कर रहा होता है। उसको आप सोलर पैनल्स वगैरह पे भी चला सकते हैं, उसके बाद UPS वगैरह पे भी उसको आप रन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था तमाम मॉडल्स का रिव्यू जिसमें मैंने आपको तमाम मॉडल्स के बारे में बताया, उनकी स्पेसिफिकेशन और उनकी जो लेटेस्ट प्राइसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शरियार और आप देख रहे हैं शरीका कराची। तो हमारी वीडियो को ज़रूर से देखें और फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब अगर इनकी प्राइसेस की बात की जाए तो ये 320 सबसे पहला जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो MRP है 71,500 है। 71,500 की इसकी MRP है जो मार्केट रिटेल प्राइस होती है, और डिस्काउंट के बाद तकरीबन ये 67 68 तक का आपको मार्केट से मिल सकता है। बहुत ही खूबसूरत, अच्छी क्वालिटी में, और नंबर 1 ब्रांड तो है ही ऑलरेडी। आफ्टर सेल सर्विस कमाल की है। और इसके बाद जो छोटा साइज़ आपको मैंने दिखाया, हायर का जो सबसे पहला मॉडल है वो सिंगल डोर के अंदर जो सबसे छोटा साइज़ कंपनी बनाती है। अगर हम इसकी मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, इसका मॉडल की बात करें तो इसका जो मॉडल है वो 245 है। इसमें कंपनी अपना सिंपल मॉडल भी बनाती है और इन्वर्टर मॉडल भी बनाती है। और जो है अगर हम इसकी की फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। 100 आवर्स फ्रीजिंग रिटेंशन होती है इसकी, -28 सेंटीग्रेड तक कूलिंग करता है, 30% मोर फ्रीजिंग है, R600 रेफ्रिजरेंट इसमें कंपनी यूज़ करती है। और उसके बाद अगर हम बात करें 100% प्योर कॉपर, हायर जो है अपने डीप फ्रीज़र के अंदर 100% प्योर कॉपर ही यूज़ करता है। कंपनी जो प्रिंट करती है वो इसमें कंपनी वो लगाती भी है। इसकी वजह से हायर जो है डीप फ्रीज़र में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है पाकिस्तान में। इन्वर्टर के अंदर जो होगा वो कंपनी जो है वो लॉक भी साथ देती है, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, और इन्वर्टर के ऊपर जो है इन्वर्टर लिखा होता है। और अगर इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन्वर्टर जो है वो 40 वाट लेता है आपके, और बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। अगर आप घर के लिए लेना चाह रहे हैं, फ्रीजिंग वगैरह के लिए या शॉप के लिए लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंडेड जो है वो आपको इन्वर्टर ही करूँगा कि इन्वर्टर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग है। आपका इसका महीने का बिल जो है वो 1200 से 1300 रुपये से ज़्यादा नहीं आने वाला अगर आप इसमें इन्वर्टर ले रहे हैं। और उसमें आपका लेस देन 1 यूनिट होता है। आपका डीप फ्रीज़र जो है 1 यूनिट भी जो है पूरे दिन में नहीं खाता। अगर आप सिंपल में लेंगे तो आपका जो डीप फ्रीज़र होता है वो 7 से 8 यूनिट इजीली कंज्यूम कर लेता है अगर आप उसको 24 आवर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद इससे बड़ा साइज़ आता है वो है 285, जहाँ पे जो हमारे पास सामने डिस्प्ले हुआ है इन्वर्टर के अंदर डिस्प्ले हुआ है। इन्वर्टर जो है यहाँ पे लिखा होता है इन्वर्टर, और इसमें जो इन्वर्टर के अंदर कंपनी जो है वो लॉक भी साथ देती है, डोर लॉक। और बाकी इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है, गारंटी और वारंटी वगैरह हर चीज़ जो है इसमें सेम रहती है। 10 ईयर कंप्रेसर है, 3 ईयर स्पेयर पार्ट है। बाकी जो भी स्पेक्स हैं वो सेम ही जो मैंने आपको पहले बताए हैं। इसमें अगर हम साइज़ की बात करें तो जो 245 है ये उससे आधा फुट जो है वो बड़ा होता है। वो 2.5 फुट के अंदर था, तो ये जो साइज़ है ये आपको 3 फुट के अंदर ये जो साइज़ मिलेगा आपको, ठीक है। ये अगर शॉप वगैरह के लिए लेना चाह रहे हैं घर के लिए तो ये साइज़ बेहतरीन है। इसका रेट का फ़र्क भी जो है वो थोड़ा सा है, ये मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। तो अगर हम इस साइज़ की जो है अगर हम इस साइज़ की जो है विड्थ की बात करें तो ये जो है 2.5 फुट के अंदर होता है। इसमें यहाँ पे एक थर्मोस्टेट है और उसमें सुपर फ्रीज़ का ऑप्शन भी जाता है। अगर आप इसमें फ्रीज़ का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो कंपनी जो है वो सुपर का मोड भी देती है जो कि आपको मुकम्मल जो है बर्फ़ जमा के दे सकता है। आप इसको 2 in 1 जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये अंदर से भी दिखा देता हूँ।
ये इसका जो है अंदर से। तो 10 ईयर कंपनी कंप्रेसर की वारंटी देती है और 1 ईयर जो है इसके स्पेयर पार्ट की वारंटी होती है। अगर आप इसमें सिंपल ले रहे हैं तो सिंपल के अंदर इसके बाद जो कंपनी का जो अगला मॉडल है वो है 385। ये जो इसकी जो विड्थ होती है वो 4 फुट होती है। जो मैंने आपको पहले दिखाया था 325 और 345 सिंगल और 2 डोर के अंदर, तो ये 3.5 फुट में था और ये जो है ये पूरा 4 फुट होता है। तो इसमें 2 डोर के अंदर है और उसमें कंपनी सिंगल डोर के अंदर बनाती है, जो कि आपको हर शॉप्स के ऊपर नज़र आ रहा होता है। तमाम शॉप्स के ऊपर वो जो है ना वो 4 फुट वाला साइज़ ही होता है। इसमें भी कंपनी अपना इन्वर्टर और जो है सिंपल वाला मॉडल बनाती है। ये इसमें जो है रेफ्रिजरेटर पोर्शन है, इसकी जो रेफ्रिजरेटर पोर्शन है वो 325 से बड़ा है और फ्रीज़र पोर्शन है ये इसमें। तो अगर आप घर में लेना चाह रहे हैं, घर के लेना चाह रहे हैं तो फ़र्क थोड़ा सा ही है। तो आप घर के लिए जो है वो यही साइज़ लें, ये जो है वो परफेक्ट साइज़ है घर के लिए। और हम इसकी जो है बात करें प्राइस, क्योंकि ये शॉप के लिए लिया जाता है तो इस वजह से आपको इन्वर्टर ही लेना चाहिए। तो अगर हम 545 की बात कर लें तो इसमें मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये अंदर से एक ही है। ये 6 फुट के अंदर होता है, प्योर कॉपर में है। स्पेसिफिकेशन जो पहले मैंने आपको बता चुका हूँ वही सेम है, वारंटी वगैरह सेम है। तो अगर हम इसकी जो है प्राइस की बात करें तो उसके बाद जो इसका दूसरा मॉडल है वो 535 है। उसमें साइज़ यही सेम रहेगा, लेकिन उसमें सेंटर के अंदर जो है वो पार्टीशन हो जाएगी। वो घर के लिए यूज़ होता है। एक साइड आपकी जो है वो रेफ्रिजरेटर पोर्शन हो जाएगा और एक आपका जो है वो फ्रीज़र पोर्शन हो जाएगा। उसके साइज़ के इस साइज़ के अंदर जो 535 है उसमें कंपनी इन्वर्टर मॉडल जो है अपना नहीं बनाती। अगर इस साइज़ में आप जो है पार्टीशन वाला लेना चाह रहे हैं तो उसको जो है 535 मॉडल कहते हैं। इससे जो कंपनी का बड़ा साइज़ होता है वो 3.5 फुट के अंदर होता है। उसमें जो है कंपनी अपने 2 मॉडल बनाती है, एक 2 डोर के अंदर बनाती है और इसमें एक कंपनी सिंगल डोर के अंदर बनाती है। तो सबसे पहले हम जो है 2 डोर की बात कर लेते हैं। ये 3.5 फुट के अंदर है और आप इसमें ये 2 डोर ये इसमें जो है रेफ्रिजरेटर पोर्शन है और ये इसमें जो है ये फ्रीज़र पोर्शन होता है। तो इसमें कंपनी सिंपल बड़ा मॉडल भी बनाती है और इन्वर्टर भी बनाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्वर्टर डिस्प्ले हुआ। अगर आप घर के लेना चाह रहे हैं तो आप 325 इसका मॉडल नंबर हुआ 325। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, स्पेक्स वगैरह वो वही सेम है जो मैंने आपको पहले बताए हैं, वो तमाम मॉडल्स के सेम ही रहेंगे। इसमें बस सुपर फ्रीज का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें 2 दरवाजे हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, इसके बाद जो कंपनी का अगला मॉडल आता है वो इनका जो है वो 6 फुट के अंदर, इसकी जो विड्थ होती है वो 6 फुट के अंदर होती है। इसके अंदर कंपनी जो है अपना पार्टीशन के अंदर भी बनाती है ये मॉडल, और इसमें विदाउट पार्टीशन ये अंदर से एक ही होगा उसके अंदर भी बनाती है, क्योंकि एक दरवाज़ा बनाना है कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। इस वजह से कंपनी इसमें 2 डोर्स बनाती है लेकिन अंदर से एक ही होता है। उसका जो मॉडल नंबर होता है तो वो उसे हम कहते हैं 545। उसमें कंपनी जो है अपना इन्वर्टर मॉडल भी बनाती है जो कि सामने डिस्प्ले हुआ है, और इसमें विदाउट इन्वर्टर मॉडल भी वो बनाती है। अगर आप कोई भी मॉडल लें, मैं आपको जैसे मैंने पहले आपको बताया आप इन्वर्टर मॉडल ही लें क्योंकि उसकी एनर्जी कंजप्शन बहुत कम है, वो 40 वाट आपका जो है वो कंज्यूम। फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर जो है इक्वल साइज़ में जिसके ये अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका मॉडल है 385 और ये इक्वली डिवाइड किया गया है, जिसे ट्विन भी बोलते हैं, आप इसे डबल डोर बोल सकते हैं, ट्विन डीप फ्रीज़र बोल सकते हैं। ये दोनों जो आम तौर पे मार्केट में चल रहा था ये वही है, लॉक के साथ दिया गया है और वाइट कलर में अवेलेबल है। अंदर सिल्वर बॉडी है। इसकी वारंटी कंपनी ने प्रोवाइड की है 10 साल की कंप्रेसर की, जो कि एक अच्छी और देर पा वारंटी है। ये खूबसूरत किस्म के डीप फ्रीज़र आजकल मार्केट में और भी डीप फ्रीज़र चल रहे हैं, लेकिन हायर का इस टाइम नंबर 1 डीप फ्रीज़र है। प्राइस में भी बहुत कम है और फीचर्स वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है। 220 वाट सिर्फ लेता है। इसका ये मीडियम साइज़ में ये इसका साइज़ है। 385 इसका मॉडल नंबर है। अब ये मैंने आपकी इसकी सारी साइडों पे लुक दिखा दी है। इसके साथ तो डीप फ्रीज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लोगों ने अपना गोश्त वगैरह सेव करना होता है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को मैं भी अपडेट कर दूं कि इस टाइम हायर के डीप फ्रीज़र जो है वो कौन से मॉडल अपडेटेड चल रहे हैं और उनकी लेटेस्ट प्राइसेस क्या चल रही हैं। हायर ने 320 ये मॉडल बहुत ही खूबसूरत किस्म का बनाया है, जिसमें रेफ्रिजरेटर वाला खाना जो है वो छोटा बनाया है और फ्रीज़र वाला खाना जो है वो ज़्यादा बड़ा बनाया है। कुछ कंपनीज इससे पहले ज़ाहिर बात है हायर भी दोनों इक्वल बनाती थी या सिर्फ फ्रीज़र बनाती थी या इक्वल डिवाइड होते थे जो इनके दोनों खाने होते थे।
अभी इन्होंने क्योंकि कस्टमर डिमांड थी इसलिए छोटा खाना बना दिया। 180 वाट्स सिर्फ और सिर्फ 180 वाट्स लेता है और R600A इसमें गैस है जो कि इन्वर्टर वाली गैस है। एनर्जी सेविंग है फुल, तकरीबन एक दिन में आपका सिर्फ 1 यूनिट तक कंज्यूम करता है। बहुत ही जानदार किस्म का डीप फ्रीज़र बनाया गया है। ये सिंगल डोर में छोटे साइज़ में डीप फ्रीज़र है, बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट डिज़ाइन के साथ है। एलईडी लाइट देखिए, इसका डोर ऊपर ऐसे ज़बरदस्त फील करवाता है कि आपने एक अच्छी सुपीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट बाय की है। ये लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत है, लाइट वेट है, मूवेबल आसानी से है। इसकी अगर मॉडल की बात की जाए तो मॉडल इसका 245 है। इसमें भी R600A गैस यूज़ की गई है, बहुत कम वाट्स लेता है। फिनिशिंग इसकी बहुत खूबसूरत है, आपने देख लिया है। अब आपको मैं बिल्कुल जो मीडियम साइज़ में डबल डोर है, इसी में अगर हम बात कर लेते हैं सिंगल डोर की, तो यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले हुआ है, ये सिंगल डोर के अंदर है। ये इन्वर्टर हमारे पास सामने यहाँ डिस्प्ले हुआ है, तो ये 4 फुट के अंदर है। और यहाँ पे इसमें ये सुपर फ्रिज का ऑप्शन भी है, क्योंकि ये सिंगल डोर के अंदर है, सुपर फ्रिज का ऑप्शन भी है। बाकी स्पेक्स वगैरह तमाम मॉडल्स के मैंने जैसे पहले बताया वो सेम है। मैं आपको ये अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये आपको मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। अगर हम इसी साइज़ के अंदर सिंगल डोर की बात करें तो हमारे पास इस तरफ डिस्प्ले हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें जो है सिंगल डोर के अंदर है। इसकी भी जो है विड्थ जो है वो 3.5 फुट होती है, ये मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। इसका जो मॉडल नंबर होता है वो 345 होता है। अगर आप इसमें 2 डोर ले रहे हैं तो उसका मॉडल नंबर 325 था, और अगर आप इसमें ले रहे हैं तो इसका 345 है। डिस्काउंट के बाद तकरीबन ये आपको 65 में 66-7 तक, मतलब डिफरेंट एरिया वाइज प्राइसेस चेंज हो जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के हवाले से, लेकिन ये 66 का 65 तक का डिस्काउंट के बाद मिल जाता है। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक ज़रूर करें।